अभी क्रीम की बुकिंग आई हुई है, कस्टमर का वेट कर रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद जो है ना, वो आज़ाद वीज़ों के बारे में है। आजकल लोग अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश खुरमाबाद रखे। अपनी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात हर मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज एक शेर है कुछ मेरे दोस्तों के लिए जो ख़ुद को मेरे दोस्त समझते हैं। जब से डसा है सहारों ने, अब तो लाठी भी सांप लगती है। तो इंसान को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना सहारे मारते हैं। जब बंदा किसी के सहारे कुछ सोचता है, कुछ करता है, तो वो उसको मार देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी के सहारे कुछ नहीं करता। जो करना है अल्लाह के सहारे करता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी के नहीं। यार कुछ दोस्त शिकवा कर रहे हैं कि आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। तो यार कोशिश तो मैं यही करता हूँ सबके कमेंट का जवाब दूँ। अगर कोई रह जाए तो उसके लिए माजरत, आप दोबारा कमेंट कर दिया करो। आप बजाय इसके कि ये कमेंट करेंगे मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया आपने, जो क्वेश्चन होता है वो दोबारा कर दिया करें, क्योंकि मुझे फिर ज़रा पिछला कमेंट ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मैं उसी उधर ही आपका कमेंट देख के फिर आपको जो है ना रिप्लाई कर दिया करूँ। मरीना के डिफ़िकल्ट एंगल से बहुत ज़्यादा व्यू है और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बना दिया हुआ। सारा दुबई एक तरफ, JBR मरीना एक तरफ। ये व्यू चेक करें। ये सारी जो है ना शिपें हैं, ये रात को रेंट पे जाती हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और ये सामने देखें, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो इस तरफ है, ये प्रिंसेस टावर है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है रेजिडेंस बिल्डिंग है। आज तो दिन में सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही। ये देखें, आज सारा दिन लगता है मरीना ही गुजर जाएगा। बहुत ये जो शिप भी पहना बहुत बिजी चल रहे हैं। ये इस तरफ देखें, सारे सीन लोग इंजॉय करते हैं, टाइम पास विद इंजॉइंग। दिन में काम करने की अजीब ही कैफियत है, क्योंकि मैं तकरीबन 13-14 साल से जो है ना रात को ड्यूटी कर रहा हूँ। अंदर को 2-3 साल 24 की है, लेकिन वो भी इतना मतलब जो है ना ख़ास फ़र्क नहीं, क्योंकि मैं इवनिंग में ज़्यादा ड्यूटी करता था। तो अभी बहुत अजीब लग रहा है। आजकल तो वैसे मौसम अच्छा है, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो चल रहा है सिस्टम। अभी क्रीम की बुकिंग आई हुई है, कस्टमर का वेट कर रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद जो है ना, वो आज़ाद वीज़ों के बारे में है। आजकल लोग आज़ाद वीज़े के झांसे में फिर आ रहे हैं, एजेंटों के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो वो आपको बताता हूँ मैं कि आज़ाद वीज़े से बिल्कुल बचें। वीज़े ओवरऑल बंद है और तकरीबन रहेंगे ही ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला जी आपको जो है ना स्किल बेस पे वीज़ा चाहिए, वीज़ा मिलेगा। मतलब किसी के पास जो स्किल होगी उसको वीज़ा मिलेगा। उसके अलावा जो लेबर में है, वो जो लेबर कंपनी होगी, जब उसको हायरिंग की ज़रूरत होगी तो उसे वीज़े मिलेंगे, क्योंकि अब लेबर के पास तो स्किल नहीं थोड़ा ही होता है, तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं। अब रही जो आज़ाद वीज़े लोग बेच रहे हैं, वो मंजन ये बेच रहे हैं जी, पार्टनर वीज़ा बेचते हैं। पार्टनर समझते हैं आपके, मतलब एक इधर कंपनी खोलते हैं, उसमें 8-10 पार्टनर बना देते हैं, ठीक है। वो 8-9 हज़ार का वीज़ा सेल कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर वीज़ा निकल आता है लेकिन दूसरा नहीं निकल। पार्टनर वीज़े का नुकसान ये है कि अगर 8 बंदों में से किसी एक ने भी कोई गेम शेम पानी है ना कंपनी पे, लोन वोन है, तो वो सब रगड़े जाओगे। हर बंदा तो डाल नहीं सकता। जो ओनर, मतलब बेसिकली जिसने कंपनी बनाई होगी, उसका सिग्नेचर कार्ड, ट्रेड लाइसेंस उसके पास होगा। मिसाल के तौर पे आपको वो वीज़े बेच के बाद में तकरीबन कंपनी पर कोई लोन लेके चला जाता है, लेकिन आप सब उसके जवाबदार हो, ठीक है। अगर एक कंपनी में 6 पार्टनर है या 8 पार्टनर है, तो वो सब के सब जिम्मेदार हैं, सही है। तो बेसिकली गेम तो वो ही डालता है जो उसके पास सिग्नेचर कार्ड होता है, जो मेन जिसने कंपनी पे इन्वेस्टमेंट की होती है वो ही डालता है, लेकिन पार्टनर सारे रगड़े जाते हैं। तो इसलिए इस चक्कर में ना आए, थोड़ा वेट करें, कोई और हल निकल आता है तो उस हिसाब से तो लो जी, पहले तो आपको सिर्फ रात के मंजर दिखाता था, अभी दिन के भी दिखाता हूँ। ये है जी लमेर बीच। आजकल खाली है, पब्लिक नहीं है इधर, वरना इधर बहुत क्राउड होता है। इन्होंने ये ड्रैगन बनाया हुआ है एक, वो भी बंद किया हुआ है, बहुत कम पब्लिक है, लेकिन खैर है तो ये फिर लमेर बीच। अभी चलते हैं किसी और दिशा में।
अब ये जो मैंने वीज़े वाली बात बताई है ना, अब कुछ एजेंट जो है ना वो गुमनाम आईडी से नीचे आके कमेंट करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों बच जो, ऐसे आज़ाद वीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। कभी भी अपनी जेहन में याद रखें कि कभी भी इन्वेस्टर और पार्टनर वीज़ा नहीं लेना। आपने लेना है, आप खुद अपनी कंपनी बनाओ, उसमें वीज़ा, कभी भी किसी से पार्टनर वीज़ा नहीं लेना, ये बिल्कुल फ्रॉड है। और चलें सारे एक के दिल में बेईमानी नहीं भी होती, लेकिन 70 to 80% लोग आपके साथ फ्रॉड ऐसा करेंगे कि आप बाद में, वो पंजाबी चाहते हो ना, बाद च वेखोगे होया कि मिसाल बड़ी गलत सी, मैं बदल गया, तो बच जो। मिठू पूरी भाई के 2 क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि अगर लाइसेंस मतलब गाड़ी पे फ़ाइन आता है। यार मेरे ना, पहले तो ये सुन ले, कुछ बोलते हैं आप हिलते क्यों रहते हो, मेरे ये शोल्डर पे पीछे बहुत दर्द है, अभी भी ठीक नहीं हुई, तो ऐसे करने के बाद ये आराम आता है। तो भाई का क्वेश्चन है कि यार अगर ज़्यादा फ़ाइन आते हैं तो कंपनी का इशू नहीं, तो भाई एक हद तक 2, 3, 4 हज़ार तक वो कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आप हर महीने ज़्यादा फ़ाइन लेंगे तो कंपनी गाड़ी लेगी। कार्स टैक्सी तो अभी रिसेंटली एक दोस्त के फ़ाइन आए थे तकरीबन 3500 4000 पहले 20 दिन में, तो उन्होंने गाड़ी ले ली थी। तो उन्होंने बोला कि तुम पहले कोई ट्रेनिंग लो। तो अगर एक लिमिट तक फ़ाइन आए तो इशू नहीं, पहले तो फ़ाइन से बचना ही चाहिए। फ़ाइन आएंगे तो आप कुछ नहीं बचा पाओगे, माइनस में जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस पुराना है, ओरिजिनल है, तो बिल्कुल गोल्डन चांस है, वो फ़ाइल ओपन होने के बाद ही मिलेगा। अमीरा नाम से एक आईडी है, तो उन्होंने पूछा है छुट्टी 2 साल बाद डीटीसी कितनी देती है। चाहे आप 2 साल बाद जाएँ, चाहे आप साल बाद जाएँ, छुट्टी 2 महीने मिलती है। हर साल बाद 2 महीने छुट्टी है। चाहे 2 साल 3 साल बाद भी जाएं, छुट्टी 2 महीने मिलेगी। उसके बाद वापस आएँ, फिर नए सिरे से चले जाएं, लेकिन छुट्टी आपको 2 महीने मिलेगी। उसके बाद अखलाक खान खिची मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि मेरे टीचर हैं सर सुलेमान अहमद खिची, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी लाइसेंस चल जाता है। भाई जब न्यू लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए टैक्सी के वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट है आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस हो। उसका बेनिफिट ये है कि आपको गोल्डन चांस मिल जाता है, क्लासों के बिना आप डायरेक्ट टेस्ट दो, अगर पास हो गए तो आपका फ़ायदा है, टाइम बचत हो जाएगी। सही है। अदनान खान भाई का जो है ना कमेंट है, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से पूछा। तो अदनान भाई यार फ़िलहाल जो है ना कोई चांस नहीं है टैक्सी के लिए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आप अगर ले लें तो उसके बाद चांस बन सकता है टैक्सी के वीज़े का। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो फिर फ़िलहाल डायरेक्ट टैक्सी का वीज़ा डिफ़िकल्ट है। अगर कोई चांस होता है तो मैं बताऊँगा। अभी आपका भाई है जी शेख जायद रोड पे, इधर थोड़ा रेस्ट करने लगा हूँ, काफ़ी देर हो गया ड्राइविंग करते करते, थक गया हूँ। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। जो नए ड्राइवर हैं वो अपनी एजेंसी के साथ रब्ता करें। इंश्योरेंस सबकी होती है, बस एक्टिव करवानी पड़ती है। जिसकी एक्टिव नहीं है वो अपनी एजेंसी के साथ रब्ता करें, वो उनको एक्टिव कर देंगे। सही है। और जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी फिर समझिए कि पहले ही एक्टिव होती है। Pay cash card. Where are you from, boss? France. Sorry? From France. But you speak Arabic, I think. Right? My girlfriend speaks. Okay. अबू धाबी। तो आपके भाई ने कस्टमर उतारा जी अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क में। तो अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से भी। तो 260 दिरहम बने। आप भी सोचेंगे पहले कभी कस्टमर डांस कर रहे हैं साथ, तो कभी इधर मस्जिद नहीं आए कस्टमर, इधर अल ख़यामा रेस्टोरेंट है, अरेबिक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस, उधर ड्रॉप किया। तो ये बिल्कुल सामने ही है शेख जायद अबू धाबी मॉस्क। अगर तो हम आते ही शाह से पहले तो इसमें डिफरेंट कलर की लाइट्स वो ऑन करते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, टाइम देख रहे हैं 9:43 हो गया। ये सामने अबू धाबी की टैक्सी है, तो ये सामने है जी शेख जायद मॉस्क। जा सकते हैं अंदर, लेकिन अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब लाइट्स वगैरह बाहर की जो डेकोरेशन लाइट्स है ना, वैसे ही माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी है, लेकिन अगर रात में जब इसकी लाइट्स ऑन करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन इस पे पूरा व्लॉग बनाएंगे, स्पेशल आएंगे देखने, आपको भी दिखाएंगे, नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन इधर आएंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़। इस मस्जिद को बोलते हैं
तो वापस चलते हैं जी दुबई की तरफ। रास्ते लंबे, उड़ान लंबी। अभी देखते हैं कि दुबई की लोकेशन कितने हैं, कितना किलोमीटर है जी दुबई अल नाहदा टू। अभी मैं काम करूँगा, वैसे नाहदा टू की लगाई है 148 किलोमीटर, 1 घंटा 32 मिनट। लेकिन 1 घंटे में हम दुबई पहुँच जाएंगे। उधर करीम आनी होगी इंशाल्लाह, कोई बुकिंग आ जाएगी। तो ये जो एंट्रेंस थी, मेरे साथ जो कस्टमर था तो अच्छा नहीं समझा कि मैंने मोबाइल यूज़ करूँ। तो अभी इधर से ही एग्ज़िट होंगे और जाएंगे वापस दुबई की तरफ।